अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूल मुअज़्ज़म ख़ातिमुर रुसल अफ़ज़लुल बशर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। पिछली जो दो आयात थीं उनमें भी क़यामत का ही तज़किरा था और इसमें भी क़यामत ही का मसला बयान हो रहा है। फरमाया लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। अलबत्ता तहकीक वादा दिया गया हमें नहनु आबाउना कि हम और हमारे आबा व अजदाद मिन क़ब्ल इससे पहले इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन ये तो महज पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यानी बिलाशुबा यकीनन इससे पहले हमसे ये वादा किया गया और हमारे बाप दादा से भी ये नहीं है मगर पहले लोगों की फ़र्ज़ी किस्से कहानियाँ। वो बताते हैं कि ये जो क़यामत 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 का जो रौला पड़ा हुआ है ये इसकी कोई हैसियत नहीं, ये हमारे बाप दादों से भी वादा किया गया था और अब हमें भी ये कहा जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। सदियों बीत गई हैं, ना तो क़यामत आई है और ना को क़यामत का आने का कोई अमकान है। ये महज हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये था इन काफरों का क़यामत के बारे में एक नुक्ता नज़र। आगे फरमाया इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, यानी पहले हमारे बड़ों से भी यही वादे किए गए थे फिर वही बातें ये पैगंबर नकल कर रहे हैं। दर हकीकत ये महज फ़र्ज़ी किस्से कहानियाँ हैं जो पहले लोगों ने दुनिया का निज़ाम चलाने और सरकशों को काबू में रखने के लिए गढ़ी और नस्ल दर नस्ल बयान होती चली आ रही हैं। हमने आज तक न देखा न सुना कोई शख्स मरने के बाद ज़िंदा हुआ हो, उसे नेकी पर जज़ा या बदी पर कोई सज़ा मिली हो। हमारे ज़माने में जो भी लोग आखिरत का इनकार करते हैं इनके पास भी बड़ी से बड़ी कोई दलील नहीं है, हालांकि इसका ताल्लुक़ देखने या सुनने से नहीं बल्कि इसका तमाम तर जो इन्हिसार है वो सच्चे पैगंबर की ख़बर पर है जिसे अल्लाह ताला ने ख़बर दी है। आगे अल्लाह ने फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल मुजरिमीन। फरमाया कि तुम दुनिया में सैर करके देखो और फिर देखो कि किस तरह जो मुजरिम लोग थे उनका वो किस तरह अंजाम बद से दो चार हुए। यानी कि कह दो कि ज़मीन में चलो फिरो फिर देखो मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। ये कफ़ार के एतराज़ का जवाब है। जिस तरह वो कहते थे कि ये पुराने किस्से कहानियाँ हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि कफ़ार के एतराज़ का जवाब ये है कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि पैगंबरों ने इन नाफरमानों से जो वादा किया था वो पूरा होकर रहा और पैगंबरों की कोई बात झूठी न हुई। पैगंबरों ने उनको यही बताया था कि इस दुनिया पर ये जो ज़िंदगी है ये आर्जी है,
असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। एक दिन आएगा कि क़यामत आने वाली है, और अगर तुमने हमारी शरीयत को, हमारे दावत को, अल्लाह के हुक्मों को ना माना तो अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया पर भी अजाब से दो चार कर सकता है। तो कुरान पाक कह रहा है कि ए मेरे नबी, इन लोगों को ज़रा कहो कि ये दुनिया में चल फिर कर देखें और फिर मुशाहदा करें कि कहाँ है कौम नूह, कहाँ है आदो समूद जो पत्थरों को काट काट कर इतने इतने बड़े आलीशान महल और बंगले बनाते थे। आज वो किधर हैं? किधर है फिरौन, किधर है शदाद, किधर है हमान? ये सब लोग जो अल्लाह के बागी थे, जो अल्लाह के बातों को नहीं मानते थे, अल्लाह के रसूलों को जुटलाते थे, तो उनका क्या अंजाम हुआ? क्या वो खुद ब खुद ही मारे गए थे? नहीं, वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब गज़ब का शिकार हुए थे। तो यही बात जो है ये कुरान उन लोगों को समझा रहा है कि देखो, दुनिया में निकलो और फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। जब देखोगे तो खुद ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि पैगंबरों को जुटलाने वालों का क्या हाल हुआ। ये तो दुनिया में हुआ है ना, और जो क़यामत में होगा वो इससे भी बढ़कर होगा। जिस तरह पैगंबरों की बातें ये दुनिया के बारे में सच्ची साबित हुई है ना, इसी तरह क़यामत के बारे में भी पैगंबरों की बातें सच्ची है। पैगंबरों ने कहा था कि दुनिया में अगर नहीं मानोगे तो तुम पर अज़ाब आएगा, तो वो अज़ाब आ गया। अब पैगंबर कहते हैं कि क़यामत ज़रूर आएगी, तो इंशाअल्लाह वो भी वक़्त ज़रूर आएगा और आने वाला है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पैगंबर झूठ नहीं कहते, वो अल्लाह का हुक्म ही होता है जो वो बताते हैं। अब जो इन पैगंबरों ने कहा कि एक दिन क़यामत ज़रूर आएगी और इसमें लोगों को उनके नेक अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा मिलेगी, तो ये उनकी ये बात भी झूठी नहीं हो सकती। फरमाया फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, क़यामत के मुनकरों को मुजरम करार दिया गया है, क्योंकि इंसान को जुर्म, जुल्म और ज़्यादती से रोकने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत का यकीन है। ये ना हो तो आदमी को मुजरम बनने से कोई चीज़ बाज नहीं रख सकती। ये अल्लाह का दस्तूर है कि जब क़यामत के मुनकरों के जराइम हद से बढ़ जाते हैं तो उसका हाथ, ज़बरदस्त हाथ, इन्हें तबाह बर्बाद करके दुनिया को उनके वजूद से और उनके जराइम से निजात देता है। मगर इनके जराइम का पूरा बदला तो इन्हें आखिरत में ही दिया जाएगा। दुनिया में अगर कोई बच भी गया तो आखिरत में वो बचकर कहाँ जा सकता है? यानी कि ये लोग जो भूल फलियों में पड़े हुए हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। एक वक्त आएगा, क़यामत आएगी, इनको उसका सामना करना पड़ेगा। तो जब उसका सामना करना पड़ेगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर वो अपने बुरे अंजाम से दो चार होंगे। तो हमारे लिए भी यहाँ से यही सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकाम को, नबियों के अहकाम को हल्का न जानो, बल्कि उन्हें हरफ़े आखिर समझकर उन पर अमल किया जाए और उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को बचाया जाए, बनाया जाए, ताकि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सकें और हम नेक लोगों में शुमार हो सकें। अल्लाह ताला हम सब को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।